हम देखने वाले हैं ये मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद से संबंधित आपके 100 प्रश्न को लिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2017 में पूछा है, ये भी 2017 में पूछा है और इसमें आपको पूरे के पूरे विस्तार से बताए जाएंगे, यानी पूरा फुल कंसेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम चालू करते हैं। पूरे में फॉर्मूला के साथ आप बारीकी से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। ये बोल रहा है पहला नंबर कि यदि किसी द्विघात बहुपद, अब समझ द्विघात का मतलब जिसके पावर 2 हो। ओके, तो जैसे कि ये बहुपद दे दिया है कि x² - 2x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा, इसको अल्फा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये अल्फा और बीटा क्या है तो याद रखिएगा द्विघात का शून्यक होते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, द्विघात के शून्यक। उसी में से मुझको प्राप्त करना अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या होते हैं तो देखिए इनके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये दो चीज होते हैं द्विघात बहुपद में, अल्फा प्लस एक होते हैं बीटा और दूसरे जो होते हैं वो अल्फा इंटू क्या होते हैं, बीटा होते हैं। और दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इनका फॉर्मूला होता है -b/a। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, इस फॉर्मूले को। ओके, और ये जो होता है इनका याद रखिएगा c/a होता है। अब चलिए a, b और c क्या है, चलिए इसको मैं समझाता हूं कैसे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसके गुणक जो हो जाएंगे वो a हो जाएंगे, ये इसके गुणक जो हो जाएंगे वो b हो जाएंगे, 5 तो आपके क्या हो जाएंगे, c हो जाएंगे। यानी यूं समझिए कि a प्लस b बोल रहा है ना आपका, a प्लस क्या बोल रहा है, b सॉरी अल्फा प्लस ये बीटा बोल रहा है आपका। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए -b और a का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए कैसे, गौर कीजिए, हम a बराबर यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके गुणक कितना, कुछ नहीं तो 1 है, और b बराबर कितना है तो पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे b बराबर क्या है जी, ओके, तो माइनस क्या है 2 है, गौर कीजिएगा। ओके, और आपका c बराबर क्या है तो 5 है। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा हुआ है तो a अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। तो देखिए मैं यहाँ तक इसको क्लीन करते चाहिए, यहाँ पर बताता, गौर कीजिएगा। -b है तो माइनस का माइनस ही सूत्र रह जाएगा। b का मान कितना है देखिए तो -2 है। ओके, तो हम कोष्ठ में कर यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 लिख देंगे। ओके, और बट्टे कितना हो जाएंगे, a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, a होगा। समझ गए। इस फॉर्मूले का आप लोग क्या कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इसी से मैं लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बोर्डों में क्या की जाती है, पूछी जाती है। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रश्न को देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि यदि बहुपद px SS² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा c और बट्टे क्या होता है, a होता है। मैंने a b c आपको बता दिए। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोग पहले लिख लीजिएगा a का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। b का मान कितना होगा, तो देखिए ये प्लस में है, जिस तरह ये आगे का चिन्ह लेकर हम यहाँ पर मान लिखेंगे, याद रखिएगा। तो ये हो जाएंगे आपके क्या 7 और c का मान क्या हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा, ये c/a लिखना है तो c का मान कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा, और a का मान हमारा कितना है तो आपका 1 है। ओके, तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका 10/1 का मतलब क्या हो जाता है, ओनली 4 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके a हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न
के 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न। ये बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद QX SS स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए 2016 में पूछा है। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बता दी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है जी आपका फॉर्मूला, तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए मैं इतना बार इसको लिख दूंगा ना, आप भी थेथर होकर याद कर लीजिएगा। ओके इसका सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी और बटा क्या होता है, ए होता है। और यहाँ से ए बी आप छांट लीजिए, ए बराबर गुणक 1 हो जाएंगे और बी बराबर देखिए यहाँ से गुणक माइनस में आएंगे तब माइनस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और आपका सी बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह कर कर आप लोग बनाइएगा। ओके तब बी का मान कितना है, तो माइनस का माइनस ही रहने देते हैं और बी का मान कितना है, -1 है, तो कोष्ट देकर हम लोग -1 लिखते हैं। और बटे आपका ए का मान कितना 1 है। ये सब देखिए ये माइनस और माइनस आपका गुना होकर प्लस हो जाएंगे। इक्वल टू कितना आंसर होंगे आपके 1, यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी दिखाई दे रहा है कि इसका कितना हो जाएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस कंसेप्ट को कि इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाए रहे। ए भी आप समझ लीजिएगा गौर से। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है यदि द्विघात बहुपद px ओके SS स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। जैसे देखिए ऊपर अल्फा बीटा दे रहा था, उसी की जगह पर क्या दिया, ए और बी दे दिया। तो ए और बी का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी और बटा क्या होता है, ए। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, सी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के यही से क्रिएट करते हैं। देखिए ये +5 हो जाएंगे आपके सी, ओके और देखिए इधर का +1 हो जाएंगे आपके कौन सा, ए। ओके तो कितना हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। ओके कितना हो जाएंगे आंसर 5। तो देखिए तो कौन सा है आपका, हाँ तो देखिए आपका 1 नंबर ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी ये क्या है, डिफिकल्ट है। ओके जो कि 2014 में पूछा है। चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करने का इसको मैं चालू करता हूँ, गौर कीजिएगा। भले इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको पाई तक सॉल्व कर बताया जाएगा। आप इस चैनल पर आए हैं अमित यूनिक क्लासेस चैनल पर, तो विश्वास रखिए आपको यहाँ पर हर एक विषय की तैयारी कराई जाती है और परफेक्ट तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज आप क्या अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब करके जुट जाइए। अगर आप क्या किए हैं, जुट गए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियोज को, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ओके चलिए अब हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं ये क्या बोला। अब इसी पर 10-15 को प्रश्न, इसीलिए पहला प्रश्न में अच्छी से बता रहे। देखिए यदि कह रहे हैं कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर दे रहा है कि SS स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, मूल के मतलब क्या हो, उनके शून्यक हो अल्फा और बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। का मतलब इसका मान कितना होगा ये चीजों को। ओके तो अब देखिए अब तो यहाँ पर तो सीधा दिया नहीं, अल्फा प्लस बीटा कहाँ से निकालेंगे। तब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके सॉल्व करने से पहले हम लोग शून्यक लिख लेंगे कि अल्फा का मान कितना होगा बीटा का। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो c/a होता है। तो जैसे मैं बताया ये c होता है और इसके आगे वाला चिन्ह लेकर ये गुणांक आपका b होता है और इसके आगे वाला चिन्ह लेकर ये क्या होता है, a होता है। जैसे कि पूरे मैं पहले लिख कर आपको बताया, उसको आप लोग गौर से देखिए और यहाँ से आप लोग बनाइए, थोड़ा सा टाइम को बचाना भी है। तो देखिए c ये 3 हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और यूं समझिए कि एक तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब देखिए दूसरा का क्या है, अल्फा प्लस क्या होते, बीटा होते, तो गौर कीजिएगा आप। ओके तो देखिए इसमें b का मान एक्चुअली में कितना हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस ही रहेगा आपका कितना, तो सूत्र का +2 आपका क्या है ये चीज का, अब 1 रहेगा तो 1 रहेगा। मतलब कि एगो 3 आया तो एगो कितना आया, तो -2 आया। अब चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता
हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका मैं लघुत्तम निकाल दे रहा हूँ सीधा का सीधा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। अल्फा इंटू क्या कर दे रहे हैं, बीटा कर दे रहे हैं। अब देखिए अल्फा अल्फा से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बीटा बचेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। और देखिएगा यहाँ पर बीटा बीटा से कट जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। अब देखिए जोड़ का क्रम में कैसे भी होता है, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, जैसे कि 2 + 3 = 5, चाहे 3 + 2 = भी 5। तब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2, तो हम लोग क्या रखेंगे, तो माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे। ओके। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 आया है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे। यही आपका क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे -2 बट्टे क्या हो जाएंगे, 3। तो देखिए कौन सा है, -2। ओके। देखिए यही वाला है, बी वाला, गौर कीजिए, देखिए आप ध्यान से, यही वाला -2 बटे कितना है, 3 है। ये आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सॉरी 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या है, बोल रहे द्विघात बहुपद SS² - 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए याद रखिएगा, जब ये SS² है तो इसका शून्यक याद रखिएगा हमेशा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अधिकतम से कितने होते हैं, 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, शून्यक है देखिए, तो हम लोग क्या SS² कर सकते हैं और -3 और बराबर क्या शून्यक है, तो इसीलिए शून्य कर देंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर। ओके। जब ये SS² हो जाएंगे और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके। अब देखिए ये वाला जो होंगे वो x और बराबर क्या हो जाते हैं, √3 होते हैं। अब देखिए इस तरह जब बहुपद वाला कंसेप्ट आता है ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होता है, गौर कीजिएगा, क्योंकि 2 को शून्यक होना जरूरी है। अगर इस तरह हो तो या तो नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए, अगर जानते होंगे तो अति उत्तम। तो देखिए x बराबर आपका पहले का मूल्य क्या हो जाएगा, तब +√3 हो जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा, -√3 आपके क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो देखिए ये -3 और प्लस क्या, तो 3 यही वाला है लग रहा है। ओके। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर इस वीडियोस को आप पूरे को पूरे देख लिए तो बहुपद के किसी भी कोना का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कि जैसा कि यहाँ पर आपका सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए फिर आपका 5 के जैसा प्रश्न आ गया, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा। ओके। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) ये दे रहा है कि क्या SS² माइनस आपके 3x + 5 के मूल हो, तो 1/α + 1/ क्या बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा जो काम करेंगे तो हल्का फुल्का शॉर्टकट भी किया जाएगा। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग रख लेते हैं, जैसा कि क्या होता है, तो माइनस होता है सूत्र का, और b कितना हो जाएगा, जैसे कि x का गुणक पूरा हो जाता है चिन्ह के साथ में, तो -3 है तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएगा, दूसरा का शून्यक। अब देखिए गौर कीजिएगा c ये है 5 है तो आपका ओनली फॉर क्या हो जाएगा 5 और बटे 1 है तो 1 हो जाएंगे ऐसा। ओके। अब चलिए इनका हम लघुत्तम निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लघुत्तम भी निकाला था, फिर एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा और इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। और गौर कीजिएगा ये अल्फा अल्फा से कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, बीटा बचेंगे यहाँ पर, और प्लस में बीटा बीटा से कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, अल्फा बचेंगे। मैंने बताया कि प्लस में क्रम में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे 2 + 3 या 3 + 2, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, गौर कीजिएगा 3 आया है, तो हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ओके। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 5 आया है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, यानी +3 और बटे आंसर क्या होगा, 5 होगा। देखिए कौन सा है, तो ये समझिए कि 3 तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 आपको उतना साफ नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन याद कीजिए 3 बटे कितना है, 5 है। अब देखिए मेरे ख्याल से एक नंबर आंसर होगा, 3 बटे क्या दिया है, 5 दिया है, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो
जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं अच्छी तरह से। जैसा कि आपने देखते आ रहे हैं कि जो भी प्रश्न बताया जा रहा है पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया जा रहा है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी क्या है तो पाना लेगा। ये बोले द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, यानी फैक्टर निकालने आता होगा तो आ जाएगा शून्यक। इसको हम लोग ऐसे शून्यक निकालते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो तोड़ने के मतलब कि मैं यहीं से काम करता हूँ x² और इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद ये गुना करने के बाद ये, तो हम ऐसा तोड़ सकते हैं 2x और प्लस क्या कर सकते हैं x कर सकते हैं। तो x कितना होगा, मैंने ये समझिए कि 2x और 1x कितना हो गया 3x और प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेंगे हमारा, सॉरी ऐसे, तो x और प्लस क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाएंगे और प्लस यहाँ से एक हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेंगे x और प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा एगो आपका इसमें शून्य कैसा हो जाएगा x और प्लस 1, ओके। गौर कीजिएगा दूसरा का कौन हो जाएगा x और प्लस 2 हो जाएगा, ओके। और बराबर क्या होंगे आपके शून्य होंगे क्योंकि शून्यक है। अब देखिए एक के साथ हम इसको कंपेयर कर देंगे, एक बार इसको कंपेयर कर देंगे। चलिए ये नया नया है इसीलिए मैं पूरा विस्तार रूप से बताता हूँ। और थी x प्लस 1 बराबर क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा x बराबर क्या -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है तो इधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में होगा। ये दूसरा देखिए सेम टू उसी तरह प्रोसेस है, x प्लस क्या है आपका 2 है। गौर कीजिएगा बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो हम लोग x बराबर क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि माइनस क्या होंगे आपके 2 होंगे। तो गौर कीजिएगा -1 और कोमा -2 जिसमें होगा वही आपका क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1 और 2 कोमा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इतना भाग भूख हो गया है कि ऑप्शन 4 नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए मैं सबको क्लीन करता हूँ, याद रखिएगा -1 और -2 ही रहना चाहिए आंसर में। तो देखिए आपका यही डी नंबर है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो डी हो जाएगा। अब चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय के मतलब एक घाती होता है, याद रखिएगा, ओके। के मतलब कि इसके ऊपर एक घात है। तो देखिए ये x के 2x और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक घात है इसका। और देखिए यहाँ पर 2 है तो द्विघाती हो जाएंगे, ये भी द्विघाती हो जाएंगे और ये भी 2 है तो द्विघाती हो जाएंगे, लेकिन ये आपके कौन सा हो जाएंगे एक घाती। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा, जो कि 2013 में भी ये प्रश्न आपके किया हुआ है। अब से बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है गौर से समझिए कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का मतलब शून्यकों का योगफल के मतलब वही बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है आपका, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 है, ओके। और बोल रहे गुणनफल -15 है कि मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो -15। तो बोल रहे कि बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए बहुपद ज्ञात करने के लिए मैं फिर एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये इक्वल टू लेकर 3 गो हुआ, ये याद रखिएगा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए s² होता है माइनस और यहाँ पे क्या होता है अल्फा और प्लस यहाँ पे क्या होते हैं आपके बीटा और ये x होते हैं और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होते हैं। गौर कीजिएगा, ओके। और इसी पे से ऐसे मान दिया है ना वैसा सा रख दीजिए। देखिए s² का आपका s² हो जाएगा क्योंकि ये का मान दिया नहीं है, ओके। और ये समझिए कि माइनस हो जाएगा अल्फा और बीटा कितना 2 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -15 दिया था, प्लस और माइनस का हो जाएंगे माइनस। चलिए मैं लिख देता हूँ, कितने को नहीं समझ में आएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो c का मान दिया हुआ है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान, तो वो हम लोग क्या रख देंगे -15 रख देंगे, ओके। गौर कीजिएगा यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं s² और -2x और माइनस क्या हो जाएगा 15 आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ना आपको गौर कीजिएगा ये वाला डी में मुझको दिखाई दे रहा
है गौर से देखिए, x² और माइनस क्या 2x तो -2x और फिर -15 तो -15। अब देखिए, अब गौर से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि x² -2x और -15, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि पूरे एक्सप्लेन के साथ में आपको क्या किया जा रहा है, तो मैथ दिया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गौर कीजिएगा। फिर वही आ गया अल्फा प्लस बीटा वाला, जो कि 2012 में भी पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, मतलब कि अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद है, ये किसका है, x² प्लस x प्लस 1 के मूलों का 1/a प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपका शॉर्टकट में ही काम करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस देखिए फॉर्मूला का होता है, और b यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, कि मतलब 1 हो जाएगा, समझ गए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो देखिएगा, क्योंकि ये c/a होता है तो c आपका 1 है और a भी आपका 1 है, तो ये इतना ही हो जाएंगे। अब चलिए, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया था सॉल्व करके कितने बार बता दिए, गौर कीजिएगा। इनका लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, तो बीटा प्लस क्या हो जाएंगे, आपके अल्फे हो जाएंगे। बीटा प्लस क्या हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बीटे बीटे से कट गए तो ये अल्फा हो जाएंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो -1 दिया है, ओके। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 1 दिया है, तो 1, यानी इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है -1 होगा, ओके। यानी आपको देखिए दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ विशेष चीजें बताएंगे, जो बताते जा रहे हैं ना उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये टोनिक की तरह कार्य करेगा। देखिए 12 नंबर बोल रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए, बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी आपका चर राशि हो गया, अगर इसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक है, ओनली फॉर कौन सा प्लस वाला पूर्णांक कोई भी हो तो समझिए बहुपद है। अगर माइनस हो गया तो ये होते होते नहीं है। और एक फॉर्मूला और आपको बता दें, जैसे कि 1/a बराबर, ये याद रखिएगा फॉर्मूला होता है जब इसको हम लोग तोड़ते हैं पूर्णांक में, माने ये समझिए कि जब पावर में तो a हो जाता है, लेकिन ये जो ऊपर होता है वो -1 में चढ़ जाता है, मतलब समझे, ओके। अगर इस तरह कोई होगा माइनस के रूप में तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि सिर्फ धनात्मक ही हम क्या होंगे, तो बहुपद होंगे। अब चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर भी x² है आपका, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, x² है, तो समझिए ये भी बहुपद है। यहाँ पर 3 है, 2 है, बहुपद है। अब देखिए, यहाँ पर तो ये को तो बहुपद है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए 1/x आ गया ना, यानी इसका मान कितना होगा, तो x⁻1 होगा। तो मैंने बताया कि माइनस वाले कभी भी आपके क्या होते हैं, तो परिमेय बहुपद नहीं होते हैं, समझ गए। और ये भी आपके क्या कहला जाएगा, बहुपद कहला। अब देखिए, अब रूट के अंदर भी अगर x आए तो याद देखिएगा ये भी बहुपद नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये टूटेगा तो ये समझिए x और 1/2 आएगा, जो कि किसके रूप में आता है, तो परिमेय संख्या के रूप में आता है। तो ये भी चीजें होंगे नहीं, समझिए थोड़ा बातों को। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 13 नंबर की घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, मतलब कि एक घात होते हैं, जैसे कि आपका 2x +3, तो देखिए इसमें एक घात है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो सारे बेटी जानते हैं घाती बोलते हैं, या इसको याद रखिएगा हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। और द्विघात बहुपद का मतलब समझे ही कि x⁻2 होना चाहिए, और त्रिघात के लिए 3 गो बहुपद नहीं है, मतलब कि वो अलग अलग होना, जैसे रूट के अंदर में होना चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं आपके 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2011 में भी क्या किया है, रिपीटेशन क्वेश्चन किया हुआ
है। अब देखिए बोल रहा है आपका कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात का मतलब 3 से चालू होगा, 3 2 1 और 0 हो जाएंगे। ओके, तो देखिए कौन 3 2 1 से शुरू हो रहा है, देखिए ये तो 2 से हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ये 4 से हो रहा होगा नहीं। देखिए ये वाला 3 फिर ये 2 1 और यहाँ पर क्या हो गया तो 0 0 के। चूंकि याद रखिएगा एक बात है कि x के पावर यदि आपका 0 होता है तो वो हमेशा के लिए कितना होता है, 1 होता है। एनीथिंग कोई भी हो आपका अंक, हजारों करोड़ों हो, पावर 0 होगा तो वो कितना बना देगा तो 1 बना देते। ये घातांक का क्या है तो रूल है। यानी आपने समझे 14 नंबर के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके तो सी हो जाएंगे। प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात का मतलब कि x के पावर कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। ओके, तो देखिए पहला देखिए ये तो बहुपद होंगे ही नहीं क्योंकि रूट के अंदर में आ रहे हैं। ये देखिए ये 2 गो है पर ये वाला है तो 1/x में आ रही है कि मतलब कि 1 और -1 हो जाएगी, ये तो बहुपद होंगे ही नहीं। ओके, और देखिए माइनस में है तो खुद ही बहुपद होंगे ही नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है आपका 2 में है तो ये चूंकि क्या होंगे बहुपद होंगे, यानी कौन सा होंगे द्विघात होंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2020 से ए में भी पूछा हुआ है। और देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं रहने के लिए सूत्र बता दे। रूट के अंदर में रहे चाहे भिन्न के रूप में रहते हैं तो वो कभी भी आपके बहुपद होते नहीं है। जैसे कि पहला आपको दिखाई दे रहा है कि -7 है। ओके, तो ये चूंकि है आपका कैसे है तो मैं बताता हूं कि गुने ये x के पावर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये बहुपद है क्योंकि 0 हो सकते हैं लेकिन बाटे और ऋणात्मक में कभी भी मान्य नहीं हो सकते हैं। देखिए ये भी आपका बहुपद है और गौर कीजिएगा ये वाला रूट के अंदर ये x है तो ये चूंकि होंगे नहीं, आपको बता ही दिए थे पहले कि रूट के अंदर कब क्यों नहीं होंगे। देखिए मैं बताता हूं क्यों नहीं होंगे। x और रूट को कन्वर्ट किया जाता है तो 1 और बटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो बटा के रूप में आ गया, तो बटे के रूप में कभी भी बहुपद होते नहीं है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यंक है। शून्यंक के मतलब अब उसी तरह मुझको हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम हल करने का कोशिश करते हैं कि कैसे हल होगा। तो देखिए अब ऐसा तोड़ना है कि 6 आए, ओके, जोड़ने पर कितना 5 आ जाए। ओके, तो देखिए हम ऐसा तोड़ सकते हैं x² और माइनस यहाँ पर 2x लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, और माइनस हम 3x लिख सकते हैं। देखिएगा इनको दोनों को गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 और जोड़ने पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन x निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके x और माइनस ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। उसके बाद से ये माइनस ये 3 निकलेंगे। ओके, यहाँ से तो फिर ये क्या हो जाएंगे x और माइनस ये भी 3 हो जाएंगे, गौर कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ से आपका ये हो जाएंगे x और माइनस एगो 3 हो जाएंगे और एगो हो जाएंगे x और माइनस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बताया, बराबर ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं x - 3 बराबर 0 के मतलब कि x और बराबर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और इनके लिए गौर कीजिएगा हम ऐसा कर सकते हैं ना, बराबर 0 है तो x और बराबर इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। एंड जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 3 और कोमा क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। अब चलिए ऑप्शन में कौन सा है मैं देख लेता हूँ। तो चूंकि यहाँ पे सब लीक होके दिया हो तो दिक्कत हो रहा है, तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, लेकिन दिमाग में याद रखिए 3 और क्या है 2 है। तो देखिए 3 और 2 कौन सा है 3 2 3 2, तो देखिए यही है आपका, बस क्रम बदल दिया है कि मतलब ये जो आपका हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 और क्या हो जाएंगे तो 3 हो
जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 18 नंबर क्या बोल रहा है। बोले द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात में तो मतलब कि दो घात में कितने शून्यक होंगे, तो याद रखिएगा 2 ही होंगे। ओके, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, रैखिक में 1। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है ये वाला, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आप लोग कि कैसे इसको बनाया जाएगा, डिफिकल्ट को आसान किया जाएगा। देखिए कैसे, ओके, गौर कीजिएगा इस प्रश्न को। ये बोल रहा है कि यदि बहुपद s² माइनस px और प्लस q के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α² प्लस 1/β² बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग शून्यकों का जोड़ और उनके क्या मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि इसका सल्व बहुत बड़ा होगा। तो अल्फा प्लस में क्या लिखता हूँ, बीटा लिखता हूँ सीधा। तो देखिए माइनस तो सूत्र का होता है। ओके, तो देखिए माइनस और ये माइनस आपके क्या हो जाएंगे, तो p हो जाएंगे। ओके, और a का मान कितना 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी ये कितना हो जाएंगे, प्लस आपके ये p हो जाएंगे। गौर कीजिएगा। ओके, ये तो समझ गए। और एक चीज है मैं और लिखता हूं आपका अल्फा। ओके, क्या लिखता हूं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएंगे, तो गौर कीजिएगा कि यही होते हैं क्यू हो जाएंगे आपके, मतलब कि c/a का मान कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही है। अब देखिए गौर कीजिएगा प्लस p आएगा, एगो प्लस आपके क्या आएंगे, तो q आएंगे। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो देखिए तोड़ने के लिए हम लघुत्तम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर आकर आपके बटे में क्या होंगे, α² और क्या हो जाएंगे आपके β² हो जाएंगे। गौर कीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा अल्फा अल्फा से कट जाएंगे तो ये क्या होंगे, हो जाएंगे आपका β² और प्लस देखिएगा बीटे बीटे से कट जाएंगे तो अल्फा क्या हो जाएंगे आपके a² हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, किसके फॉर्म में, तो a प्लस b के फॉर्म में, मतलब कि अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो देखिए ऐसा होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस क्या हो जाएंगे, b हो जाएंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और याद रखिएगा प्लस में है इसीलिए माइनस में 2ab हो जाएंगे, समझे। और बटा कितना हो जाएंगे, तो आपका ये वाला हो जाएंगे, तो ये वाला अल्फा इंटू बीटा का दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे नॉर्मली सा, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक समझे या ना समझे पहले बताइए, कमेंट कीजिए। यस, आपने समझ लिए यहाँ तक। ओके, आपने कमेंट भी कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे और सच्चे बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हम रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका, तो देखिए p है ओनली फॉर, तो हम क्या रखेंगे, p रखेंगे और माइनस ये 2 का हम क्या रखेंगे 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना q, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर q रखेंगे। गौर कीजिएगा। ओके, और देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान q ही है आपका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे q का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए p माइनस 2a/q आया, देखिए तो कौन सा आंसर होगा आपका, p माइनस p ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, मतलब p² माइनस 2a, देखिए तो p² माइनस 2q होगा यहाँ पर। ओके, तो p² माइनस 2q यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा q² हो जाएंगे। देखिए q² ये वाला फॉर्मूला, ये समझिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा का, ए हो जाएगा। इससे और अपना ऑप्शन में से मिला लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझे कि इस तरह सॉल्व किए। अगर ना समझ में आए तो आप लोग ऑफलाइन मुझसे क्या कीजिए, तो कॉपी में प्रश्न को उतार लीजिए, उस पर से लाकर मुझको क्या कीजिए दीजिए, मैं इसको समझाने का। फिर से 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 6 और 16 हो,
देखिए गौर कीजिए क्या बोल रहा है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल ये 6 और -16 बोल रहा है, तो बहुपद होगा। तो मैं बहुपद का आपका फॉर्मूला पता चले जो लिखा है पहले वो मैं मान लिख देता हूँ, उसके बाद से बहुपद की परिभाषा थी फॉर्मूला बता के उसको बैठा देते हैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या होंगे आपके बहुपदीय शून्यंकों का योग के मतलब कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। याद रखिएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएंगे, बीटा बराबर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। और इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताए थे गौर कीजिएगा, ये बताया गया, मैं यहाँ पे लिखता था कि ऑप्शन ना भराए, ऐसे से स्क्वायर बताए थे, माइनस बताए थे, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, और यहाँ पे x बताए थे, और प्लस आपको अल्फा इंटू बीटा बताया था। अल्फा इंटू क्या बताया गया था, बीटा बताया गया था। अब देखिए आप गौर कीजिएगा यहाँ पे ऐसे स्क्वायर का हम ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 6 है, तो हम 6 है, और ये x है तो हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ओके, और देखिए ये -16 में है तो हम क्या लिख देंगे माइनस यहाँ पर 16 लिख देंगे। गौर कीजिएगा हमारा आंसर क्या आया है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर आप लोग सही से देखिए कि आंसर हमारा आया है, तो क्या आया हुआ है, जैसे दिखाई दे रहा है आप लोग को आंसर। जैसे कि मैं फिर से देखूँ, देखिए आंसर दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर। देखिए तो कौन सा आंसर आपका मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर -6 -6 और माइनस क्या हो गया 16, जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। समझ में आया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 21वां प्रश्न। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित, ओके यहाँ से मैं इसको पुनः वाला कलर को चूज करता हूँ। ओके, पुनः वाला कलर कौन था, ओके देखिए ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यापक द्विघात बहुपद है। व्यापक द्विघात के लिए पहले 2 से चालू होगा, उसके बाद से 1 होगा, उसके बाद से अचर होंगे राशि। ओके, तो देखिए ये तो होंगे नहीं क्योंकि 1 से चालू है, ये 2 से चालू है, तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बन रहा है 2 1 ये सही है। अब देखिए 3 वाला तो होंगे नहीं, ये वाला तो देखिए ये तो पावर 2 से चालू हो ही नहीं रहे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़कर इसको बनाकर दिखाइए। जैसा कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बहुपद px, कौन सा बहुपद जी, px स्क्वायर -2x + 3 के शून्यंक a b हो तो ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए मैंने इतना विस्तार रूप से आपको शुरू से बताते आए, थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए अभी आपको समझ में नहीं ना आया, देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ए और बी, तो वही हुआ अल्फा इंटू बीटा का, तो ये सी होता है ना, अल्फा इंटू क्या बीटा का सूत्र क्या होता है C/A होता है। तो मैं बताया था कि ये वाला सी होता है, तो ये 3 हो जाएंगे और यहाँ के 1 हो जाएंगे, मतलब कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, मतलब कि ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न करते हैं कि मेरा 23 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि आपको 23 नंबर दिखाई दे रहा है कि यदि बहुपद px का शून्यक -1 है तो px का गुणनखंड होगा, कि मतलब कौन सा गुणनखंड, शून्यक का मतलब कि है मान रखने के बाद से उस गुणनखंड का मान 0 आ जाए। अब गौर कीजिएगा x के पास -1 रखेंगे तो -1 और -1 तो -2 हो जाएंगे, तो ये होंगे नहीं आपके। और देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसको गोली मारिए फटाक से, और ये भी बहुपद नहीं है, इसको फटाक से गोली मारिए। अब इस पर हम विचार करते हैं, तो देखिएगा माइनस हम 1 रखेंगे और यहाँ पर प्लस आपके क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये दोनों के दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, 0 का मतलब 0 आ गया, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा।
24 में बोल रहा है कि बहुपद x यानी 2 × 2x - 5 और -3 के शून्यांकों का योग। ओके, तो देखिए ये क्या किया है, तो मतलब कि एक स्टेप पीछे दे दिया, तो एक स्टेप हम आगे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो गौर कीजिएगा, इससे गुना करेंगे तो 2s² हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे माइनस आपका 5x हो जाएंगे। ओके, और ये माइनस कितने हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। ओके, यानी ये आपका बहुपद प्राप्त होगा। अब इसी में बोले शून्यकों का योग के मतलब कि अल्फा और प्लस क्या होता है, बीटा होता है, मतलब कि -b और बट्टे क्या होता है, a होता है। तो माइनस का माइनस सूत्र का है तो सूत्र में लग जाएगा। चलिए b का मान खोजते हैं। ओके, जैसे कि मैं बताया कि x के इधर वाला चिन्ह सहित आपका b का मान होता है कि मतलब कि माइनस का हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और a का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये कट जाएगा तो कितना होगा 5 और 5 बटे क्या हो जाएंगे 2, यानी जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 5 बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से ये मैथ समझ में आ रहा होगा क्योंकि हर एक चीज़ है मैं एक्सप्लेन कर आपको दिखा रहा हूँ। अब चलिए हम इस वीडियो को सबसे लास्ट प्रश्न करने वाले हैं 25, लेकिन टोटल हम कितने कराएंगे 100 कराएंगे, लेकिन वो कितने पार्ट में कराएंगे आपके 4 पार्ट में कराएंगे। ओके, अब देखिए बोल रहे कि बहुपद ऐसी है 2 - x × x के शून्यांकों का गुणनफल है। ये 2020 में पूछा था, मैंने बोला ना कि एक स्टेप ये पीछे कर दिया कि तब हम एक स्टेप आगे करेंगे, थोड़ा गुना वुना कर तब निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सीधा के सीधा 2 लिख दो और माइनस ही कितना हो जाएगा आपके x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे आपके x हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला आपका a वाला मान कहला जाएगा, ये b वाला हो जाएगा, ये कौन सा c वाला हो जाएगा। गुणनफल बोल रहा है कि मतलब c बटा क्या हो जाता है a होता है। तो देखिए c कितना है आपका तो 1 है और यूँ समझिए कि a का मान कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, तो बट्टे में क्या हो जाएगा -1, यानी जो इसका आंसर होगा -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25 का आपका कौन सा आंसर होगा तो याद रखिएगा ये सी होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो 26 है आप पढ़िए, पढ़ कर खुद इसका जवाब दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।